In 12th class business study. In this video we are going to start the topic fuel versus Taylor, a comparison. As you know student, we have complete scientific techniques given by Taylor and fuel principle, 14 principle given by fuel. Both we read in previous video and now we make the comparison between these two, fuel principles and Taylor scientific techniques. Now let us start. We are now in a position to compare the contribution of both fuel and Taylor. Both of them have contributed immensely to the knowledge of management. क्या अब हम फेरोल के प्रिंसिपल भी रीड कर चुके हैं और टेलर की जो है साइंटिफिक टेक्निक्स को भी रीड कर चुके हैं. अब उससे हमने एस्टिमेट लगता है कि हम इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को. बोथ ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट. दोनों ने अपनी बहुत इम्पोर्टेंट जो नॉलेज जो उन्होंने गेन कर रखी थी, वर्क प्लेस से गेन की थी और मैनेजर्स को ये जो नॉलेज दी ताकि वो अपने वर्क को जो है एफिशिएंटली जो कर सके और ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को जो है वर्कर से करवा कर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. Right student, it must be pointed out that their contribution are complementary to each other. उनके जो ये contribution है वो क्या है, complementary है each other. दोनों के अपने अपने जो principle अपने अपने level पर important है और complementary है वो each other. We can make out the following point of difference between their contribution. फिर भी हम जो है उनके पॉइंट्स के अंदर जो उनकी साइंटिफिक टेक्निक्स जो है टेलर की और फ्यूल के प्रिंसिपल के बीच में हम डिफरेंस करेंगे. राइट स्टूडेंट, इनके जो है कुछ सिमिलरिटीज़ हैं प्रिंसिपल्स में और कुछ जो है डिफरेंसेज है. दोनों पॉइंट्स को हम जो अच्छे से डिस्कस करेंगे. You may also like to have some knowledge of contribution of Indians to the growth of management knowledge, which can be seen in the box. This is the differences. But before doing the differences, we have to know some similarities between the scientific techniques of given by F.W. Taylor and principles, management principle given by Henry Fayol. राइट स्टूडेंट, दोनों के जो प्रिंसिपल में कुछ तो सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ जो है डिफरेंस है. बहुत जो है हमने जो कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है उन दोनों को डिस्कस करेंगे. राइट, देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ दीज स्पेशल्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. कि इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में दोनों ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ जो डिससिमिलरिटीज़ हैं. फर्स्ट सिमिलरिटीज, we find the following similarities in the thought process of Taylor and Fayol. फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ मैनेजरियल प्रॉब्लम्स. कि जो दोनों ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. प्रॉब्लम कौन सी, मैनेजरियल जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. जो कि उन्होंने सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. उन्होंने जो है ये बेस्ड उनके जो है ये जो सॉल्यूशन है उन्होंने एक्सपीरियंस से गेन किया है. द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय बोथ दीज एक्सपर्ट्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ द प्रिंसिपल्स. राइट, both the management expert have presented solution to the managerial problem based on their experience and experiments. The solution presented by both these experts are present in the shape of principle. टेलर ने जो साइंटिफिक टेक्निक्स दिए हैं और फ्यूल ने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के दिए. राइट, दोनों ने किस प्रॉब्लम को सोल्व किया, मैनेजर की प्रॉब्लम को सोल्व किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को गाइड करने के लिए कि पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस टाइप से डील करें, उनको गाइड करने के लिए जो है फ्यूल ने जो है टेक्निक बस प्रिंसिपल्स दिए और टेलर ने कुछ टेक्निक्स दी. राइट, मैनेजरियल जो टेक्निक्स दी गई हैं वो फ्यूल के द्वारा और वर्क प्लेस पर किस टाइप से वर्कर की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है वो F.W. टेलर ने दी.
right? Second, stress on practical aspect. Both Taylor and Fuel have directly connected with the reality of work. दोनों ने ही वर्क प्लेस पर ऑब्जर्वेशन करके जो है प्रिंसिपल और टेक्निक्स डेवलप की, राइट? तो इट मीन्स वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किससे था? उनका जो रियलिटी ऑफ वर्क से था, right? That is why they both have laid stress upon the practical aspect of work. जो दोनों ने प्रैक्टिकल में एक्चुअली में वर्क को करके देखा, जो प्रॉब्लम फेस हुई, उनके जो सॉल्यूशन अप्लाई किए गए, वो बार बार उन्होंने प्रॉब्लम फेस की, सेम सॉल्यूशन अप्लाई किया, देन प्रिंसिपल्स की फॉर्म में उन्होंने उन्हें डेवलप किया, right? In other words, they gave their suggestion about improvement where such improvement were possible. They did not lay down any principles which cannot be brought into the parameter of practicability. उन्होंने जो सजेशंस दी वो एक्चुअली में क्या थी? इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड थी, और इम्प्रूवमेंट जितनी भी की जा सकती है किसी भी वर्क प्लेस में, अगर हम ये प्रिंसिपल को फॉलो करें तो वर्क में जो इम्प्रूवमेंट होगी। उन्होंने जो है इस टाइप से कोई प्रिंसिपल नहीं दिए कि पैरामीटर डिसाइड कर दिए वटेवर, ठीक है, बल्कि उन्होंने क्या किया? वर्कर की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उन्होंने उस टाइम में इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस किया, राइट? उन्होंने दे डिड नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल्स विच कैन नॉट बी ब्रॉट इन टू द पैरामीटर ऑफ प्रैक्टिकल। उन्होंने इस टाइप से कोई प्रिंसिपल नहीं दिए जिन्हें एक्चुअली आप में प्रैक्टिकल में ला ही नहीं सकते। ऐसा कोई उन्होंने प्रिंसिपल नहीं दिया जो एक्चुअली में फॉलोअप ना हो सकता हो, राइट स्टूडेंट? नाउ थर्ड, stress on good industrial relations. Both the experts are of the opinion that good relations between the owner and the worker are established. दोनों ने किस पर फोकस किया? दोनों ने फोकस किया कि इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनल बनना चाहिए। एक्स्टेब्लिश्ड जो इन्वायरमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? गुड होना चाहिए। दोनों एक्सपर्ट की ये ओपिनियन थी कि गुड रिलेशन होने चाहिए ओनर के और वर्कर के साथ। ओनर और वर्कर में गुड रिलेशन एक्स्टेब्लिश होने चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशंस एम्स कैन बी इजीली अचीव इफ रिलेशनशिप आर जो गुड बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर, right student? These are the similar point between Fioelcho principles and Taylor technique, right? First one is solution of managerial problems, second is stress on practical aspect, and third stress on good industrial relations, right student? And now we come to the differences between the Taylor and Fioel principles. Following are the dissimilarities or differences in the idea of Taylor or Fioel. The first, perspective. Perspective means कि दोनों ने जो एंडी फ्योल ने और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो है किस संदर्भ में जो है अपने प्रिंसिपल्स दिए, ठीक है, किन से रिलेट थे वो प्रिंसिपल्स? फर्स्ट हेनरी फ्योल ने दिए, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, राइट? टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, मींस जो टॉप मैनेजमेंट होती है उनसे रिलेटेड थे, जो प्लानिंग का काम करते हैं, पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं, राइट स्टूडेंट? नाउ और टेलर ने जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए जो अपनी टेक्निक्स, तो उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए तो शॉप फ्लोर लेवल ऑफ ए फैक्ट्री, मींस प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड थे उनके जो है शॉप फ्लोर, मींस जो है फैक्ट्री लेवल के अंदर जो है जो भी फॉलोअप किए जाने थे वो प्रिंसिपल दिए, मींस फैक्ट्री प्लेस से रिलेटेड थे। पर्सपेक्टिव क्या था? संदर्भ होता है, मींस किससे रिलेटेड उन्होंने प्रिंसिपल दिए, तो हेनरी फ्योल ने तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए और जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रिंसिपल दिए वो शॉप फ्लोर लेवल ऑफ ए फैक्ट्री। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड।
स्टंच प्रोपोनेंट जो है हमारे टेलर और फ्यूल के जो प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल था उसको बहुत स्ट्रिक्टली से एप्लीकेबल करने को बोला। उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली जो बोला कि ये प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, मीन्स एवरी पर्सन्स गेट कमांड ओनली वन सुपीरियर, employee get command only for one superior and he will be responsible for that superior only, right? हेनरी फ्यूल ने बोला इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, राइट? और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड डिड नॉट फील that it is important as under functional foremanship a worker receive order from 8 specialist। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो यूनिटी ऑफ कमांड को क्या किया, इग्नोर करने को बोला। उन्हें ये नहीं था कि इसको जो फॉलो करना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये बोला कि एक एम्प्लॉय को एक ही समय में 8 जो एक्सपर्ट से जो है के अंडर वर्क करना चाहिए, राइट? फंक्शनल जो फॉरमैनशिप को हमने जो है एक्सप्लेन किया था, राइट? जो है हमने प्रिंसिपल टेक्निक जो किए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर में, उसमें फर्स्ट वन था फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसमें एक वर्कर रिसीव करेगा ऑर्डर फ्रॉम 8 स्पेशलिस्ट, उसे 8 के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मीन्स कहाँ पर ये ईजिली जो अप्लाई हो सकते हैं, राइट? फर्स्ट हम करेंगे जो है हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई हो सकते हैं, वो यूनिवर्सल लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं। जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, दीज आर एप्लीकेबल एट यूनिवर्सल लेवल, मीन्स बिजनेस, नॉन बिजनेस सभी लेवल पर इजली अप्लाई होंगे और रिजल्ट जो है देंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ वर्क कहीं भी अप्लाई कर लो। अगर टोटल वर्क को हम डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में तो वर्क क्या है, एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। वर्क में स्पेशलाइजेशन आती है, राइट स्टूडेंट? वर्क में स्पेशलाइजेशन आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन गोल ईजिली अचीव किए जा सकते हैं, राइट? आप और कोई एग्जांपल ले लो, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी प्रिंसिपल लें, अगर वर्कर को रहेगा कि वो स्टेबल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन से इतने टाइम पीरियड तक तो हटाया नहीं जाएगा, तो वो वर्क करेगा जो अपने जो अच्छे वर्क को सेटिस्फैक्टरी लेवल से करेगा, मीन्स जो रिजल्ट अच्छा देगा, क्योंकि वो सेटिस्फाई है कि वो उसके पास जॉब है, ऐसा नहीं कि कभी भी उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। इनस्टेबिलिटी अगर रहेगी तो वो वर्क अच्छे से नहीं कर पाएगा, राइट? तो इट मीन्स ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल थे फ्यूल के प्रिंसिपल, हर जगह एप्लीकेबल होंगे, चाहे बिजनेस यूनिट हो चाहे नॉन बिजनेस यूनिट हो, राइट स्टूडेंट? नाउ एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल हैं, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, वो केवल एक विशेष जब सिचुएशन मीन्स परिस्थिति आएगी तभी लागू होंगे, तभी एप्लीकेबल होंगे। एक विशेष मीन्स स्पेशल सिचुएशन में एप्लीकेबल होंगे, राइट? नाउ कम टू द फोर्थ, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, मीन्स उसकी फॉर्मेशन के बेस पर, कि उसकी रचना के बेस पर कैसे डिफरेंस करेंगे। और फर्स्ट फ्यूल के पर्सनल एक्सपीरियंस, कि फ्यूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने जो है कैसे उन्होंने गेन किए थे, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस गेन किया था पर्सनल, और उसकी जो रियलिटी को जो प्रूव करने के बाद तब उन्होंने जो इसे प्रिंसिपल के रूप में जो है डेवलप किया था। खुद एक्चुअली में जो पहले उन्होंने रियलाइज किया था कि यूनिवर्सल लेवल के एप्लीकेबल होंगे पूरी, चाहे बिजनेस यूनिट में चाहे नॉन बिजनेस यूनिट में, तो पर्सनल उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया था, राइट? और जो टेलर के थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से किया था। पहले साइंटिफिक ढंग से उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी और फिर उसे जो है साइंटिफिक वैसे जो है प्रिंसिपल बनाया था, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो बाद में डिक्लेयर किया, पहले ऑब्जर्वेशन की पूरी उन्होंने साइंटिफिक वे से ऑब्जर्वेशन की थी, राइट? नाउ कम टू द फिफ्थ, फोकस, मीन्स उन्होंने कहाँ उन्होंने अपनी जो फुली अटेंशन कहाँ डाली हुई थी, किस तरफ फोकस थे वो। जो हमारे टेलर थे वो किस के ऊपर फोकस कर रहे थे और फ्यूल किसके ऊपर कर रहे थे, तो फर्स्ट फ्यूल की
जो फोकस थे वो इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। जो फ्यूल फोकस कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। उनका फोकस था कि अगर इनको फॉलोअप किया जाता है 14 प्रिंसिपल को तो फुल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर जो इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। और टेलर की जो फोकस थी इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा कि वर्क को सिंप्लीफाई करो, टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, और उससे जब क्या होगा, जब एप्लीकेबल होंगी ये टेक्निक्स जो बिजनेस के अंदर, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी जो है एम्प्लॉय की इंक्रीज होगी, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द 6 पर्सनैलिटी मीन्स व्यक्तित्व। किस पर्सनैलिटी के थे वो? जो हमारे फ्यूल थे वो पेशेवर मीन्स प्रैक्टिशनर थे, ठीक है। और जो हमारे टेलर थे वो क्या थे? साइंटिस्ट थे। एंड 7 एक्सप्रेशंस मीन्स डिस्क्राइब किस टाइप से किया उन्होंने, वर्णन कैसे किया जो अपने प्रिंसिपल को। जो फर्स्ट फ्यूल ने जो है अपने जो है जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया उन्हें, और जो FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दिया, राइट स्टूडेंट। तो दीज आर दी 7 डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूल 14 प्रिंसिपल एंड टेलर प्रिंसिपल और टेक्निक्स, राइट। वन बाय वन। फर्स्ट इज जो है पर्सपेक्टिव, सेकेंड यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड एप्लीकेबिलिटी, फोर्थ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फिफ्थ फोकस, 6 पर्सनैलिटी एंड 7th इज एक्सप्रेशंस। मीन्स उन्होंने वर्णन जो है कैसे किया, तो उन्होंने जो अपना उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर और उन्होंने साइंटिफिक लेवल पर जो है FW टेलर ने, राइट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टेलर और फ्यूल प्रिंसिपल, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द कंक्लूजन और समरी ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने मीनिंग किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे चैप्टर है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मीनिंग क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस विच कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्ट इन वर्क प्लेस अंडर सर्टेन सिचुएशन। दे हेल्प मैनेजर्स टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस। कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जनरल गाइडलाइंस है जो कि वर्क प्लेस पर यूज़ की जाती हैं और एक सर्टेन सिचुएशन में ही यूज़ की जाती हैं, राइट। और ये मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती हैं, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। नाउ कम टू द नेचर। The nature of management principle can be discussed under the head formed by practice, general guidelines, universal and जो flexible behavior, contingent and cause and effect relationship, right। नेचर क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की? कैन बी डिस्कस्ड अंडर द हेड फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। कि ये जो प्रिंसिपल फॉर्म किए गए प्रैक्टिस से किए गए, ये जनरल गाइडलाइंस है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इनकी, फ्लेक्सिबल है बिकॉज दीज आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर, राइट। कॉन्टीजेंट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर, फिक्स नहीं है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करते हैं, राइट। नाउ कम टू द सिग्निफिकेंस। Proper understanding of significance of management principle is essential to make sound decision by managers। कि इनकी significance means importance, कि अगर इन प्रिंसिपल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो साउंड डिसीजन लेने के लिए मैनेजर के लिए बहुत हेल्पफुल है। द सिग्निफिकेंट कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड। इसकी सिग्निफिकेंस हम कैसे जो है एस्टिमेट कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, अगर इन प्रिंसिपल को फॉलो अप करते हैं तो वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होंगे वो ऑप्टिमाइज यूज़ किए जाएंगे, राइट। थर्ड, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होगी डिसीजन लेने की वो साइंटिफिकली होंगे और चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सकेंगे ईजली,
राइट, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर पाएंगे। प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मैनेजर एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द साइंटिफिक मैनेजमेंट। Taylor principle of scientific management are: science, not the rule of thumb; harmony, not discord; cooperation, not individualisms; maximum, not restrict output। कि उन्होंने बोला कि प्रिंसिपल क्या है, रूल ऑफ थंब नहीं है, साइंस है, मीन्स इट्स रिलेट द रिलेशनशिप, इट कॉजेज एंड जो इफेक्ट रिलेशनशिप। हारमोनी पर इन्होंने जो फोकस किया था, मीन्स यूनिटी पर, नॉट डिस्कॉर्ड। कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म को नहीं प्रेफरेंस देनी चाहिए। राइट, तो इस टाइप से इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हर और हीच ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। कि अगर एक एम्प्लॉय की जो है डेवलपमेंट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एफिशिएंसी जो है अपने आप इंक्रीज होगी, ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोस्पेरियस की तरफ मूव करेगा, मीन्स वर्क जो है ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल तक की तरफ मूव करेगा। द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज पर द टेलर वर functional foremanship, standardization and simplification of work, fatigue study, method study, time study, motion study and differential wage rate system। उन्होंने जो अपनी जो है टेक्निक्स दी थी तो उसमें फंक्शनल फॉरमैनशिप था कि वर्कर को सिंगल सुपीरियर से नहीं बल्कि 8 अलग अलग एक्सपर्ट के अंडर वर्क करना होना चाहिए। राइट, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स वर्क का पहले स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, ईच एक्टिविटी का स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, चाहे वो मैन के रिलेटेड हो चाहे फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो। वर्क सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, ये नहीं है कि हम अपने वर्क को इतना फैला दें कि वो कंप्लीट भी इजली ना हो पाए। फिटिक स्टडी करनी चाहिए, मीन्स रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, क्योंकि वर्कर क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं काम करते करते। लॉन्ग आवर्स तक लगातार काम करने से एफिशिएंसी नहीं अचीव होती, उन्हें बीच में रेस्ट इंटरवल देना चाहिए। मेथड स्टडी कि बेस्ट वे किसी भी काम को करने का जो है वो चूज़ करना चाहिए। टाइम स्टडी करनी चाहिए कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम स्टैंडर्ड होना, जो टाइम फिक्स किया जाना चाहिए। अननेसेसरी मोशन को जो है दूर करना, मोशन स्टडी। एंड डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम कि जिस टाइप से कोई एम्प्लॉय जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे वेज भी उसी अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। राइट स्टूडेंट, वी कैन ऑल्सो पॉइंट आउट डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्यूल, बट एसेंशियली दे वर्क कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। अभी जो हमने जो है यही वर्क किया था कि इनके जो दोनों के प्रिंसिपल्स में हमने डिफरेंस किया, बट ये प्रिंसिपल डिफरेंस के लिए नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री वर्क कर रहे थे। राइट, नाउ नेक्स्ट, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर ऑफ टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। फंक्शन जो मैनेजमेंट के थे फ्यूल के अकॉर्डिंग, उनका क्या कहना था कि प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड देना, कोऑर्डिनेट बनाए रखना और कंट्रोलिंग करना। इट मीन्स उन्होंने प्लान मैनेजमेंट के फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में। द एक्टिविटीज ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, accounting and managerial. He also suggested that manager should have the following quality. उनके अकॉर्डिंग जो एक मैनेजर्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उनका मोरल होना चाहिए, फिजिकल क्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्यूल लिस्टेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट: डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, discipline, unity and command, unity of direction, subordination to individual interest, right, to general interest,
remuneration of personnel, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability in the tenure of personnel, initiative एंड एस्पिरिट डी कॉप्स। इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, राइट। और उन्होंने जो ये प्रिंसिपल दिए थे ये फैक्ट्री लेवल से रिलेट थे, राइट। फ्यूल के प्रिंसिपल मैनेजरियल लेवल से रिलेट थे और टेलर के फैक्ट्री लेवल से रिलेट थे, राइट। वी कैन also point out differences between the contribution of Taylor and Fuel, but essentially they were complementary in nature। हम डिफरेंस भी कर रहे हैं दोनों का साथ साथ, बट ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के थे दोनों के प्रिंसिपल, राइट स्टूडेंट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टेलर साइंटिफिक टेक्निक्स एंड फ्यूल प्रिंसिपल्स, right? This is all about today's class. We will meet in next class, student. So keep working hard. Thank you and have a nice day.